हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। अभी नवरात्र के फास्ट खत्म हुए हैं और ये फास्ट यानी कि हम जो उपवास रखते हैं उसके बाद वजन बढ़ने लगता है। ये बहुत कॉमन सवाल है। हर किसी को ये प्रॉब्लम आती है और उसको वो फेस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो शारदीय नवरात्रि जो थी उसमें बहुत सारे लोगों ने नवरात्र के उपवास किए। माँ नव दुर्गा के नौ रूपों की उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आराधना की, भक्ति की और उसके फास्ट भी रखे। और फास्ट अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं, जिस तरीके से उनका स्थानीय माहौल होता है, लोकल जो भी मान्यताएं हैं उस तरीके से लोगों ने उपवास रखे हैं। काफ़ी लोग उपवास में सात्विक भोजन लेते हैं, या तो एक समय पे मतलब सात्विक भोजन लेते हैं, या तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो पूरा दिन कुछ नहीं खाते, 9 दिन पानी पे ही रहते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं। इस तरीके से अलग अलग लोकल एरिया के हिसाब से सबने माँ की आराधना की। और ये नवरात्रे माँ की आराधना, नव दुर्गा के जो आराधना होती है उसमें जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। वो माँ दुर्गा के 9 दिनों की आराधना के साथ साथ में वजन भी कम करना चाहते होते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, पर जैसे ही 9 दिनों में वो वजन कम करते हैं और जैसे ही फास्ट वो तोड़ते हैं और अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में आते हैं और उनका वजन फिर से बढ़ने लगता है, फिर से पेट बाहर निकलने लगता है, पेट बाहर दस्तक देने लगता है और पेट चर्बी भी बढ़ने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर भी हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको शायद ज़रूरत ना हो पर आपके फैमिली में किसी को ज़रूरत हो, तो उनकी बढ़ा हुआ वज़न जो है, सॉरी, उनका जो कम हुआ वज़न है वो बढ़ ना जाए, उसके लिए आप शायद उनके लिए एक फरिश्ते का काम करोगे। तो वज़न उपवास करने के बाद वज़न क्यों बढ़ने लगता है? तो जैसे ही हम उपवास छोड़ते हैं तो उसके बाद हमें खाने की क्रेविंग बढ़ती है और मसालेदार चीज़ें खाने का मन करता है और हम मसालेदार तली हुई चीज़ें खाते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है, उसके ऊपर इफेक्ट होती है। लिवर सही तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसके कारण लिवर पे भी इफेक्ट होती है, लिवर फैटी होने लगता है। तो उपवास में हमने बहुत सारे सात्विक भोजन लिए थे, बहुत सारी चीज़ों पे हमने पाबंदी लगाई थी, बहुत मतलब ओनली फॉर हम सात्विक खाना ही खाते थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है वो हमने उस समय पे खाई ही नहीं है। पर जैसे ही हम पुरानी लाइफस्टाइल में आते हैं तो फिर से वही दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि वज़न को कम करना है, वज़न को कंट्रोल में रखना है तो नियमबद्ध, शिस्तबद्ध रहना बहुत ज़रूरी है। और हमें हमारे वज़न को कंट्रोल में रखना है तो इतनी जल्दी से हमें पुरानी लाइफस्टाइल में नहीं आना है। हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम कितनी मात्रा में खाते हैं, क्या खाते हैं, पानी कितना पीते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, पैकेट फूड ज़्यादा खा लेते हैं। ये सारी गलतियां हम करते हैं और जैसे ही फास्ट खत्म होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग लगती है, मीठा खाने का मन करता है और हम बहुत ज़्यादा मीठा भी खा लेते हैं, पैकेट फूड खा लेते हैं। तो ये सारी गलतियां हम नवरात्रि खत्म होने के बाद यानी कि उपवास खत्म होने के बाद करते हैं, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ता है। वजन को हमें कंट्रोल में रखना है, बैलेंस में रखना है, तो उसके लिए हमें हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर फाइबर, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि नहीं है। हमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे फोकस करना है और पैकेट फूड से हमें दूर रहना है। मसालेदार ऑयली चीज़ें हमें नहीं खानी है और ज़्यादातर हमें मीठी चीज़ें, सॉल्ट वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। ये गलती हम करते हैं, इसके कारण हमारा वज़न बढ़ता है। प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है।
बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी का सहारा ले सकते हैं, और बॉडी को हाइड्रेट अच्छी तरीके से रख सके उसके लिए हमें पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ में हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। हम हेल्दी खाना खाएंगे और लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में वज़न बढ़ेगा नहीं और मेंटेन रहेगा। और स्ट्रेस को मेंटेन करना खूब ज़रूरी है, वर्कआउट करना खूब ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें उपवास छोड़ने के बाद फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये नहीं करेंगे और पुरानी लाइफस्टाइल में वैसे के वैसे ही जीने लगेंगे तो कभी भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा हम हर बार ये मेहनत करते रहेंगे और हमारा वज़न सस्टेन नहीं रह पाएगा। अगर आप भी अपने वज़न को सस्टेनेबल रखना चाहते हैं तो मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपना वज़न कैसे सस्टेन रखा जा सकता है, कैसे उसको मेंटेन रखा जा सकता है, कैसे हम लाइफ टाइम मेंटेन रख के चल सकते हैं, ये सारी चीजें समझनी है तो 1-to-1 कॉल बुक करिए। 1-to-1 कॉल बुक की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।